तो रिपोर्ट आपने देखी, अब सीधे सवाल जवाब की तरफ हम रुख करते हैं और भाटिया जी से यह जानने की कोशिश करते हैं कि इस साल क्या 2022 की तरह 13,000 रुपए का ऑल टाइम हाई हम नरमा कपास के अंदर देखेंगे। हालांकि ये जो सीजन गया अभी पीछे, इसमें हमने ये देखा था कि जो प्राइजेस थे वो काफी डाउन थे, 5,000 रुपए के नीचे इवन इनफैक्ट हमने भाव देखे। लेकिन एक महीने के अंदर अंदर मार्च अप्रैल में हमने भावों के अंदर में एक रैली आते हुए देखी और भाव 8,000 रुपए के स्तर को छू गए। अब मोमेंटम क्या कहता है और आने वाला सिनेरियो क्या है? भाटिया जी, आपका एक लंबा एक्सपीरियंस मार्केटिंग और बिजनेस का, और इस समय पर नरमा कपास का जो सिनेरियो है, क्योंकि क्रॉप का साइज लगातार रिड्यूस हो रहा है नरमा कपास का, इसमें कोई दो राय नहीं है, और जो मेजर इंपोर्टर है हमारा बांग्लादेश, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज सारी की सारी इस समय पर बांग्लादेश और भारत में काफ़ी मात्रा के अंदर में बांग्लादेश से कपड़ा इंपोर्ट होकर के आता है और वो रॉ मटेरियल भारत से ही परचेज करता है। तो इस पूरे घटनाक्रम में, क्योंकि अभी बांग्लादेश के अंदर बड़ा घटनाक्रम चला है और जिस तरीके से वहाँ पे सत्ता परिवर्तन हुआ है, उसको देखते हुए क्या आपको लगता है 2022 में जो हमने ऑल टाइम हाई लगते हुए देखे थे नरमा कपास के अंदर में 13,000 रुपये प्रति क्विंटल के, क्या वो भाव इस सीजन के अंदर में किसानों को मिलते हुए दिखाई देंगे? अभी जैसे आपने कहा कि जो सिचुएशन बनी हुई है एक तरह की अबनॉर्मल सिचुएशन है जी। चाहे हमने कुछ देखा था कि बांग्लादेश में कुछ महीनों से कुछ गड़बड़ी चल रही थी, बट इवन देन इतना लोगों ने एंटिसिपेट नहीं किया था कि तख्ता ही पलट जाएगा। तो एकदम देखें शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली एक तरह का लोगों को धक्का लगा है कि उससे उनको लगता है कि अब जो डिमांड बांग्लादेश से आ रही थी एटलीस्ट थोड़े टाइम के लिए तो अब वो थम जाएगी, और क्योंकि डिमांड कम हो जाएगी बाय द लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स, तो प्राइस भी जो लेवल है उस लेवल पर सस्टेन नहीं कर सकता, उसको नीचे आना ही होगा। राइट, और ऑलरेडी आ चुका है। किसान काफ़ी खुश नहीं हैं। कुछ हमारे कंटेनर्स भी पोर्ट पर अटके पड़े हैं। सो कंजेशन पोर्ट पर तो हो रही है, लेकिन अनसर्टेनिटी जो है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल है लोगों को कि पता नहीं कल भी ठीक होगा नहीं। तो जैसे आज से सुना है एटलीस्ट लैंड रूट टू बांग्लादेश वो ओपन हो गया है, तो मुझे लगता है लोगों में थोड़ी तो तसल्ली होगी कि एटलीस्ट जो कार्गो फंसा हुआ था वो जा रहा है। उससे हमने पॉलिटिकली भी देखा है कि चाहे वहाँ पर अभी भी हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन जो कॉमन लोग हैं वो आए हैं आगे, और जो पुलिस को काम करना चाहिए था, द स्टूडेंट्स आर डूइंग दैट। तो मुझे लगता है उससे काफ़ी तसल्ली है कि ये वाली सिचुएशन बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं ऐसे जाएगी, ये ज़रूर रुकेगी, क्योंकि ये सिर्फ बाकी लोगों के लिए नहीं, बांग्लादेश के लिए ही, बांग्लादेश के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स के लिए दे नो हाउ क्रूशियल इट इज़। सारे ब्रांड्स को उन्होंने अपने साथ रखना है, तो डेफिनेटली ये सिचुएशन उनको संभालनी ही होगी। तो मुझे बहुत ऑप्टिमिज्म है कि बांग्लादेश की सिचुएशन थोड़े समय के बाद नॉर्मल हो जाएगी। तो अभी प्राइस ज़रूर जो घटा हुआ है वो थोड़ी देर के लिए कम रहेगा, उसके बाद डेफिनेटली उसमें उछाल आएगा जैसे ही डिमांड वहाँ से बढ़ेगी।